प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की सीरीज़ में अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करते हुए आज के इस भाग में हम लोग पास्टरल बुलाहट या रखवाले की बुलाहट और इसी के साथ हम लोग मंडली में पाए जाने वाले शिक्षकों के भी बारे में बातचीत करेंगे। वैसे तो पिछले भाग में हम लोग ने शुरुआत किया था कि आखिर आज के समय में मंडली के अंदर प्रेरित जो अपोस्टल्स कहलाते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में इनको मिशनरीज भी कहा जाता है और ये हमेशा मंडली के द्वारा भेजे गए हुए लोग हैं जो दूसरे स्थानों पे भेजे जाते हैं और इस नए स्थान पे जहाँ पे उन्हें भेजा जाता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक नए काम को करते हैं और नए काम को करने के द्वारा वहाँ पर एक नई कलीसिया की भी स्थापना करते हैं। पहली सदी की जो कलीसिया थी उसमें प्रभु यीशु मसीह के अपोस्टल्स ही चुने गए थे और उन्होंने ही नए नए जगहों पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना की। और इस प्रकार से जब मंडली की उन्नति हो रही थी, मंडली हर जगह यीशु मसीह के नाम के द्वारा फैल रही थी, प्रेरितों के काम के अध्ययन के द्वारा ये लगता है कि जो मंडली इन्फेंसी स्टेज पे एस्टेब्लिश हुई वो मंडलियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी के साथ जो कलीसिया बनी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और 30, 40, 50 सालों में मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को संभालने के लिए और उसके कार्यों को देखने के लिए कि जिससे कि विश्वासी लोगों की आत्मा के उन्नति होने लगे, मंडली के अंदर बहुत से सेवकों की भी प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्ति की। मंडली को परफेक्शन की ओर जाने में प्रभु यीशु मसीह ने इन सेवकों की नियुक्ति की है। तो आज भी मंडलियों के अंदर इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज का होना ज़रूरी है। इस प्रकार से शुरुआत में जब अपोस्टल्स थे तो धीरे धीरे वहाँ पर प्रॉफिट्स भी आए जिसे भविष्यद्वक्ता कहते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के साथ वहाँ पे एल्डर्स भी बनने लगे जो कि बाद में पासबान हो गए, पास्टर्स हो गए, इवेंजलिस्ट भी बने, जैसा कि फिलिपुस के बारे में हम लोग ने पिछले भाग में देखा। और इसी के साथ अलग अलग स्थानों पे जो छोटी छोटी मंडलियाँ बन रही थीं उसमें प्रभु यीशु मसीह ने मंडली की उन्नति के लिए टीचर्स को भी अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो 3 मिनिस्ट्रीज के बारे में हम लोग ने यहाँ तक बातचीत किया है, जिसमें कि अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स और इवेंजलिस्ट, और उनके कामों को देखा है, उनके साइंस को देखा है, उनके फंक्शंस को देखा है कि किस प्रकार से वो मंडली के अंदर मसीह की कलीसिया की उन्नति के लिए अपने कामों को करते हैं। तो आज हम लोग 2 मिनिस्ट्रीज के बारे में बातचीत करेंगे और ये दोनों मिनिस्ट्रीज बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर हैं आज के भी इस जनरेशन में। ये मिनिस्ट्रीज जो है वो पास्टर्स की मिनिस्ट्री है और दूसरी जो है वो टीचर्स की मिनिस्ट्री है। और जब भी हम लोग पास्टर्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन शब्द है जिसमें हर एक विश्वासी अपने को ढाल लेता है और ये टाइटल दूसरों के द्वारा भी ऐसे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवा कर रहे हैं उनको ये टाइटल दे दिया जाता है। दूसरे लोग परमेश्वर के राज्य में काम करने वालों को पास्टर्स ही कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस सेवक की बुलाहट कुछ और हो। तो हमें जानना है वचन के अनुसार कि ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो पोस्ट पैंडेमिक के समय में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल में इस्तेमाल कर रहा है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग उनको मंडली के अंदर डिसर्न करने पाएंगे। ये अगुओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्वासियों के अंदर इस बात को देखें, परखें कि हर एक मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में किस प्रकार से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देना चाहता है, उनसे कराना चाहता है। इससे पहले कि हम लोग इस पास्टर और टीचर की मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत करें, हम लोग अपने उसी बेसिक
पैसेजेस में आ जाएंगे जो हमें इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में पढ़ने मिलता है, और इसी के बाद पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 28 पद को भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पास्टर की सेवा है, और इसी रखवाले की सेवा जो है वो पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 28 पद में भी पढ़ने को मिलेगा, जहां इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। जीसस हैज अपॉइंटेड देम, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो जिस प्रकार से सुसमाचार के सुनाने वालों का जो टाइटल है वो इफिसियंस में तो लिखा था, लेकिन कुरिन्थियंस में नहीं लिखा था, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज थी जैसे कि, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, जो मंडली का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मंडली की पूरी तरीके से रखवाली और मंडली की देखभाल करने वाले हैं, वही पास्टर्स हैं। रखवाले का जो मतलब है वो हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयों से पता चल जाता है कि यीशु मसीह के बारे में ये हमेशा लिखा, और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं एक अच्छा रखवाला हूँ, मैं देखभाल करने वाला हूँ। और ये जो लैंग्वेज है देखभाल करने वाली, वो शेपर्ड्स को देखने से या चरवाहों के जीवन से पता चलती है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11 पद में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो चरवाहा किसका होता है? चरवाहा जो है, शेपर्ड जो है, वो फ्लॉक्स का होता है, झुंड का होता है, भेड़ों की झुंड का होता है। तो जो भेड़ है वो मंडली है, मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी हैं, और इन विश्वासियों की देखभाल करने का प्रबंध करना ये पास्टरल कॉल है। और इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह सेवकों को चुनता है, उनको अपना हार्ट देता है, अपना हृदय देता है। ऐसे सेवक का हृदय जो है वो एक पिता का सा होता है कि वो अपने झुंड में हर एक विश्वासियों की बहुत अच्छे से देखभाल करे, क्योंकि यूहन्ना 10 और 11 में यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि दैट आई एम द गुड शेपर्ड एंड गुड शेपर्ड्स गिव्स हिज लाइफ फॉर द शीप। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके भी दिखाया कि उसने अपना अनंत जीवन आज हम लोगों को दे दिया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही इज मिनिस्ट्रिंग इन हेवन एज ए गुड शेपर्ड। लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मंडली की देखभाल करने के लिए अपने शेफर्ड्स को, अपने चरवाहों को नियुक्त किया है। और इन चरवाहों का काम एक घर के पिता की तरह है कि हर प्रकार से अपने झुंड की वो देखभाल करने पाए। और बहुत से ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हमने केवल एक वचन आपके साथ बांटा है, और ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि आज अपनी मंडली का गुड शेपर्ड है, उसने अपने इस सेवा को हमारे जीवन, अपनी मंडलियों में करने के लिए, जो कि अंडर शेपर्ड्स है, मतलब गुड शेपर्ड के अंदर जो लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मंडली में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन किसी भी मिनिस्टर्स को मिलती है, तो वो मंडली का अगुआ है, या मंडली का वो पासबान है, या मंडली का वो रखवाला है, या देखभाल करने वाला है। और मंडली के हर एक विश्वासियों को, झुंड को अपने पासबान का पूरे तरीके से स्वागत करना चाहिए, उनके लिए समर्पित होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि हर एक मंडली का जो शेपर्ड है, जो चरवाहा है, वो मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर्स को दी है मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए। जैसा कि हमने
दूसरे मिनिस्टर्स की बातचीत की, अपोस्टल्स हों या प्रॉफिट्स हों या टीचर्स हों या इवेंजलिस्ट थे, इनकी सेवकाइयाँ जो है वो मंडली के विश्वासियों के बाहर पाई जाती हैं। जैसे कि इवेंजलिस्ट जो है वो ऐसे जगहों के लिए है जहां अंधकार है, जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। एपोस्टल्स जो है वो मंडलियों के द्वारा भेजे जाते हैं कि वो अन्य अन्य स्थानों में नए काम को करने के द्वारा मंडली की बाहर स्थापना करें। और प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री हर जगह है। मंडली के अंदर जब प्रॉफिट प्रोफेसी करता है तो वहां पर मंडली की उन्नति होती है। लेकिन जो पासबान की सेवा है वो स्टेशनरी होती है, वो एक स्थान पर होती है और उसका तालमेल, उसकी देखभाल मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के लिए है, क्योंकि सेवक जो एक चरवाहे के रूप में है और मंडली के जो सदस्य हैं वो एक भेड़ के रूप में है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर किसी पासबान की सेवकाई को देखना है तो उसकी मंडली को देखना चाहिए। मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी, जैसे चरवाहे की जो भेड़ें हैं, अगर वो बीमार हैं, रोगी हैं, कमज़ोर हैं, माल न्यूट्रिशन है, तो आप समझ जाएंगे कि उस फ्लॉक का, उन भेड़ों का जो रखवाला है वो उनकी देखभाल नहीं करता। चाहे चरवाहा बहुत अच्छा दिखने वाला है, बहुत तंदुरुस्त है, सब काम करने की एबिलिटी उसके अंदर परफेक्शन के साथ दिखती है, लेकिन अगर उसकी भेड़ों का जो झुंड है, उस झुंड में पाई जाने वाली जो भेड़ हैं, उनकी दशा खराब है, तो समझ लेना चाहिए कि चरवाहे की सेवा ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज मंडलियों की जो आत्मिक दशा है उसको देख करके हम उस मंडली के पासबान की सेवकाई को हम देख सकते हैं। और इसके साथ एक और भी कारण है कि हम देखते हैं कि किसी को भी परमेश्वर की बुलाहट होती है, वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है और लोग उसे पासबान कहने लगते हैं और उसके अंदर ये आ जाता है कि मैं तो पासबान हूँ। लेकिन हो सकता है उसकी बुलाहट जो है वो इवेंजलिस्ट की हो या अपोस्टल्स की हो या हेल्प मिनिस्ट्री की हो, लेकिन उसने एक जिम्मेदारी को पासबान की पा लिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, और उस स्थान पे जो स्थान या जो ऑफिस उसके लिए नहीं बना है, उसमें जब भी काम करेगा तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक काम नहीं करेगा। तो सेवकों को इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में किस प्रकार की बुलाहट को दे रहा है। और इसी के साथ किसी भी कलीसिया के ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को भी इस बात को डिसर्न करना है कि किस सेवक में कैसी बुलाहट पाई जा रही है, क्योंकि जिस बुलाहट में, जिस ऑफिस में प्रभु यीशु मसीह किसी भी सेवक को अपॉइंट करता है, उस सेवा के काम को पूरा करने के लिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी वैसा ही देता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें सेवक और सेवकों के अगुओं को भी इस बात के लिए प्रभु पे हर समय डिपेंड रहना चाहिए कि किस सेवक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की बुलाहट दे रहा है, किस ऑफिस में वो अपॉइंट करना चाह रहा है। और हर एक सेवक को अपने सेवकाई के लिए जानने की ज़रूरत है परमेश्वर की इच्छा को, उसके माइंड को, जो कि बताने वाला और कोई नहीं पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकों को कन्विक्ट करता है, दिखाता है, बताता है कि किस ऑफिस में किसकी क्या सेवकाई है। अभी हमने मंडली की स्थापना में ऐसी कलीसिया के बारे में बातचीत किए थे जो जस्ट इस्टेब्लिश हुई थी, इन्फेंसी स्टेज में थी, और शुरुआती दौर में जो अपोस्टल थे, जब नए नए काम होते थे तो वहाँ पर एल्डर्स को अपॉइंट कर देते थे। एल्डर्स वो होते थे जो उम्र में मैच्योर होते थे और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना उन्होंने अभ्यास कर लिया था। समाज में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन हुआ करती थी। तो अपोस्टल्स क्या करते थे कि जब नई कलीसियाएं बन रही थी, जब पास्टरल कॉल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो प्राचीनों को, एल्डर्स को वहाँ पर मंडली की देखभाल की जिम्मेदारी दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे कलीसियाएं 50, 60 साल, 100 साल, 200 साल और आज तक कलीसियाएं बढ़ती गई हैं, तो वैसे ही 5-fold मिनिस्ट्रीज भी ग्रो की हैं और इस पास्टरल कॉल को सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली।
तो ऐसे पासबानों को समझना चाहिए कि क्या वो उस ऑफिस में एक प्रोफेशन की तरह, एक व्यवसाय की तरह सेवा कर रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट उनके जीवन में एक पासबान के लिए है, क्योंकि पासबान के द्वारा सारी मंडली जो है उसकी आत्मिक दशा बन सकती है या वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए हर एक विश्वासियों को अपने पासबानों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। हम लोग पासबानों की गलतियों को, उनकी ड्यूटीज़ को चेक करते रहते हैं, लेकिन हम समय निकाल करके मंडली में जा करके हफ्ते में 2-3 बार, घंटे 2 घंटे कलीसियाई रूप में उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको हर स्टेजेस में जो है वो डिस्करेज करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको कुछ और सिखाना चाहता है कि हमें अपने पासबान की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, हर एक सेंस में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल बूस्टिंग हो। हर एक क्षेत्रों में हमें अपने पासबान को बढ़ते हुए देखना चाहिए। अब इसी के आगे हम लोग शिक्षक की भी सेवा देखेंगे, जिन्हें टीचर्स कहते हैं। और टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल मंडली की मैच्योरिटी के लिए है। मंडली में पाए जाने वाले हर एक परिवारों के हर एक सदस्य परमेश्वर के वचन में रूटेड और ग्राउंडेड होने चाहिए। वैसे तो पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 20 और 27 पद में लिखा हुआ है कि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है इस बात के लिए कि वो सीखे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन को सीखने के ही द्वारा हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आते हैं। और जितना ज़्यादा हमारी एक्सपीरियंशियल नॉलेज प्रभु यीशु मसीह में होती रहती है, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे जीवनों में राज कर सकती है। तो बहुत से लोग जो अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पर अनुग्रह बढ़ा परमेश्वर, तो उसके लिए वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें, और परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके जीवन में वैसा ही मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए इस पृथ्वी पर किया, जैसे कि अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी, गूंगों को बुलवाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। लेकिन यीशु मसीह केवल कामों को ही नहीं करते थे, लिखा है कि वो जो काम आरंभ से करता और सिखाता रहा। तो इसीलिए आज के समय में इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में, जहां प्रॉफिट्स अपॉइंट करता है, जहां इवेंजलिस्ट अपॉइंट करता है, और जहां रखवाले या पास्टर्स अपॉइंट करता है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह टीचर्स को भी अपॉइंट करता है। और ऐसे टीचर्स जिनका ऑफिस टीचिंग में है, उनके ऊपर उसी प्रकार का पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्रभु यीशु मसीह देता है। वो एक विशेष अभिषेक को पाए हुए शिक्षक होते हैं कि जब भी वो मंडली में परमेश्वर के वचन को बताते हैं, सिखाते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होता है। वचन के प्रकाशन के द्वारा भोले लोग समझ पाते हैं। जैसा कि भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिव्स लाइट। मंडली को प्रकाश में चलाने के लिए, मंडली को प्रेम में बढ़ने के लिए, मंडली को प्रभु यीशु मसीह की पहचान दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली में टीचर्स को भी अपॉइंट किया है। इसलिए मंडली के जो पास्टर्स होते हैं, अगुवे होते हैं, उनको मंडली के अंदर पाए जाने वाले विश्वासियों में से ऐसे विश्वासियों को भी चुनना है और मौका देना है जिनके ऊपर इस प्रकार का अभिषेक है, जो मंडली में और मंडली के बाहर इस शिक्षा की सेवकाई को कर सकें। उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह की वचन को दूसरों को सिखा सकें। प्रेरितों के काम में जब मंडली की स्थापना हो गई, लोग सुसमाचार का प्रचार जैसे फिलिपुस सामरिया में जाके सुनाने लगे, अलग अलग स्थानों में कलीसियाएं स्टैब्लिश होने लगी, पतरस अलग अलग स्थानों पे जाने लगे,
और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जाना, उद्धार पाया और वो पवित्र आत्मा से भी भरे गए। तो ऐसे समय में प्रभु अपने सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए, कराने के लिए ऐसे चुने हुए 5-fold मिनिस्ट्रीज को इनकरेज करना चाहता है अपनी आत्मा से कि वो मिल करके परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। और उपासना आराधना करते समय पवित्र आत्मा बताता है कि किसको कहाँ भेजा जाए। और इस सेवकाई में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। हम लोग प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के पहले पद में हम टीचर्स की भी सेवा को, शिक्षकों की भी सेवा को मंडली के अंदर पाते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है। अंत में हम देखेंगे कि आखिर मंडली में टीचर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि जो मंडली का पासबान होता है, देखभाल करने वाला या रखवाला होता है, उसके पास बहुत सा काम होता है। अपनी मंडली की आत्मिक ज़रूरतों के साथ उसे भौतिक, आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में भी बुजुर्ग से लेकर के बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इसीलिए मंडली में प्रभु यीशु मसीह ने टीचर्स को भी अपॉइंट किया है। अपने विश्वास में मजबूत नहीं है तो वो कभी भी भटक जाता है, कोई भी आकर के उसको भरमा सकता है। और विश्वासी के अपने विश्वास में मजबूत होने का एकमात्र माध्यम है, और वो माध्यम है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाओं को ग्रहण करें। और यदि मंडली इन बेसिक डॉक्ट्रिन्स में मजबूत नहीं है तो बाहर से कोई भी लोग आ करके मंडली के अंदर ऐसी डॉक्ट्रिन्स को ले आ देते हैं जिसके की वजह से मंडली में विभाजन हो जाता है, वहाँ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। और इसीलिए जब इब्रानियों की पत्री में ऑथर आते हैं तो इसकी शुरुआत में पहले पद से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा, द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। डॉक्ट्रिन का मतलब शिक्षा है, जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। और यदि मंडली जो आरंभ की बातें हैं उसमें स्ट्रांग नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो ज़रूर कहीं ना कहीं भटक जाएगी। तो वो आरंभ की बातें मंडली की शिक्षा के लिए मसीह की शिक्षा में द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट क्या है, इसको वो फिर से एक्सप्लोर करते हैं और कहते हैं, और मरे हुए कामों से मन फिराने, जिसकी शुरुआत हमारे जीवन से हुई। जब हमने मन फिराया तभी हम मंडली के विश्वासी बन सके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट की शुरुआत रिपेंटेंस से शुरू हुई और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो, नॉट ओनली वन बैप्टिज्म, बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर ना डालें। क्योंकि उस समय की मंडलियों के अंदर जो शिक्षाएं दी गई थी वो प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, वो प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। और ये बहुत ही फाउंडेशनल टीचिंग है, बहुत ही फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट दी है, इनमें हमारा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए हर एक विश्वासियों का, पहले ही दशा में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोग मंडलियों के अंदर ऐसे आ रहे हैं जो जिनके जीवन में शांति आ गई और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और उनका विश्वास यीशु मसीह के चंगाइयों और छुटकारों पे ही बना हुआ है, तो वो किसी भी स्टेज पे भ्रम में आ सकते हैं। तो ऐसी दशा में मंडली के अगुवों को, ऐसे लोगों को मंडली में से ढूंढना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए जिनको परमेश्वर ने शिक्षा का अभिषेक दिया है, एक विशेष अनॉइंटिंग है उनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह मंडली की सारी ज़रूरतों को पहले से जानता है, इसलिए उसने मंडली के अंदर टीचर्स को भी रखा हुआ है। लेकिन ऐसे टीचर्स को, ऐसे शिक्षकों को मंडली की शिक्षा देने में एनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी जो हम लोग ने फाउंडेशनल टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट देखा है, इन शिक्षाओं को एक शिक्षक ही अच्छे से नए विश्वासियों को समझा सकता है, बता सकता है। और ये शिक्षाएं या टीचिंग्स क्या है, जैसा अभी हमने बात किया,
द रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, जब हमने अपने पुराने कामों को त्याग दिया, उसके ऊपर हमारे मंडली में शिक्षाएं होनी चाहिए। फेथ टुवर्ड गॉड, हम परमेश्वर को विश्वास के ही द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और अपने विश्वास के ही द्वारा हमने नया जन्म पाया है। फिर जो तीसरी डॉक्ट्रिन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म, जो सबसे पहला बैप्टिज्म है वो तो बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट है, जो कि हम विश्वास के द्वारा लेते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस रंग में रंग जाते हैं तो हम वाटर बैप्टिज्म लेते हैं। और इस वाटर बैप्टिज्म के बाद भी एक बैप्टिज्म है जिसे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। तो बैप्टिज्म एक ही नहीं है। इफिसियों की पत्री उसके 4 या 5वें अध्याय में संत पौलुस कुछ और ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब डॉक्ट्रिन्स की बात होती है तो कई बैप्टिज्म्स हैं, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट से लेकर के बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और फिर इसी के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसे प्रैक्टिस आज मंडलियों में करना चाहिए, लेइंग ऑफ हैंड्स। हमें इसको मंडली में प्रैक्टिस करना चाहिए। जो अगुए हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको नए लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी चाहिए। ये हाथ रखने की प्रार्थना जो है वो एक डॉक्ट्रिन है जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद रेजरेक्शन ऑफ डेड, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए हैं उनका रेजरेक्शन कब होगा, या जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं सोए, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनका पुनरुत्थान कब होगा। अभी हमने रिसेंटली एंड टाइम पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने नई सृष्टि के YouTube चैनल पे डाला है। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर जा कर के देखें कि रैप्चर के समय किस प्रकार से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। और फिर ट्रिबुलेशन 7 साल के बाद, फिर 1000 साल के बाद जो मिलेनियम किंगडम होगा, फिर हर एक मुर्दे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, अपने दंड को सुनने के लिए व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने उनका जजमेंट होगा, तो वो जिलाए जाएंगे, उनका पुनरुत्थान होगा। इस प्रकार से ऐसी और भी डॉक्ट्रिन्स हैं जो फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स हैं, जिसे हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। जानेगा कब? जब वो सीखेगा। सिखाएगा कौन? शिक्षक सिखाएगा, टीचर सिखाएंगे, ऐसे टीचर्स जो मसीह के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में। अंत में इसी डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट में जो है वो इटर्नल जजमेंट की बात होगी कि कब जजमेंट होगा, फर्स्ट जजमेंट होगा, सेकंड जजमेंट होगा, और फिर अनंत काल के लिए हम कैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि आज मंडली में इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज का होना ज़रूरी है। आज हम लोग ने पास्टर और टीचर की सेवा के बारे में कुछ वचन से जानने की कोशिश की है, और आवश्यकता इस बात की है कि हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं, और विश्वासी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को पाए, जिससे कि वो परमेश्वर की पहचान में आ सके। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, अपने दर्शकों के लिए हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं कि ये वचन की शिक्षा को समझें, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएं, और उस बुलाहट के लिए जिसको जैसी आपने दी है, उस बुलाहट में ये वफादार हो सके। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, जिससे कि हम तेरे वचन की सेवकाई को बड़ी वफादारी के साथ पूरा कर सके। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।